हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पैरेलल एकेडमी पर। मैं दीपक चौधरी। चलो स्टार्ट करते हैं। हम लोग पढ़ रहे थे क्या? रेशियो एंड प्रोपोर्शन। क्या पढ़ रहे थे? रेशियो एंड प्रोपोर्शन। रेशियो एंड प्रोपोर्शन, इसमें हम लोग क्वेश्चन कर रहे थे इनकम एक्सपेंडिचर बेस्ड क्वेश्चन। चलो बच्चों सोल्व करते हैं। हम लोग क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन बीच में रह गया था, वो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। वही क्वेश्चन देखते हैं। पहले क्या क्वेश्चन था? ए, बी तथा सी की मजदूरी की कुल राशि 333 है। यदि अपनी मजदूरी का क्रमशः 80%, 85% तथा 75% खर्च करते हैं, यदि उनकी बचत का अनुपात 7:6:9 हो तो उनकी अपनी मजदूरी में क्रमशः होगी। चलो बच्चों स्टार्ट करते हैं। क्या दे रखा है? ए बी सी। क्या? ए बी सी। इनकी इनकम का क्या सेविंग का रेशियो क्या दे रखा है? 7:6:9। 7:6:9 दे रखा है। एक्सपेंडिचर कितना दे रखा है? कितना? 80%, 80%, 85% और 75%। कितना? 75%। तो सेविंग का रेशियो क्या है? सेविंग कितनी आएगी? तो सेविंग कितनी आएगी? 20%, 15% और 25%। चलो फिर इसमें और क्या दे रखा आगे? कुल राशि, टोटल राशि कितनी दे रखी है? टोटल मजदूरी कितनी दे रखी है हम लोगों को? 333। चलो बच्चों सोल्व करते हैं। क्या आएगा? 20% कितना होता है? कितना होता है बच्चों? 1/5। कितना होता है? 1/5। चलो 15% कितना होता है? 3/20। कितना होता है? 3/20। 25% कितना होता है? 1/4। कितना होता है? 1/4। सेविंग का कंपेयर करते हैं। तो सेविंग ए किसके बराबर है? एक का कितना मल्टीपल है? 7। 7 गुणा 3 का, बी में 3 का कितना मल्टीपल है? 2। सी एक का कितना मल्टीपल है? 9। कितना? 9। तो ये क्या है? अपनी सेविंग है। ये क्या है? इनकम। ये क्या है? सेविंग और इनकम का रेशियो है। क्या? सेविंग और इनकम का रेशियो है। तो पूछा क्या है? इनकम। इनकी टोटल इनकम क्या होगी? चलो बच्चों सोल्व करते हैं। क्या इनकम निकालने के लिए क्या करेंगे? इनकम से मल्टीप्लाई करेंगे। तो क्या कितना गुणा है? 35। 7 गुणा है तो 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? 35। क्या आएगा? 35। 3 का कितना गुणा है? 2। तो इनकम कितनी आएगी? 20 दूनी 40। कितना? कितनी आएगी? 40। तो ये एक का कितना गुणा है? 9। तो इनकम कितनी आएगी? 9 चौक 36। कितनी? 36। कितनी है बच्चों? 36। टोटल इनकम कितनी दे रखी है? 333 दे रखी है हम लोगों को। और इनकम का रेशियो क्या है? इनकम का टोटल रेशियो क्या आएगा? 111। कितना? 111। तो कितना आएगा? इसको सोल्व करेंगे तो क्या आएगा? 3। हम लोगों से पूछा क्या है? ए की टोटल इनकम, बी की और सी की इनकम पूछा है। तो इनकम निकालने के लिए क्या करेंगे? 3 कितना? 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? 105। कितना आएगा? 120। इनका कितना आएगा? 108। कितना? 108। ए की इनकम कितनी आई? 105। बी की इनकम कितनी आई? 120। और सी की इनकम कितनी आई? 108। चलो बच्चों समझ में आ गया होगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपने को अपने पास? आपके स्क्रीन पे आ रहा होगा। आप क्वेश्चन को पहले सोल्व कीजिए खुद से नहीं हो रहा फिर आगे वीडियो देखिए। अगर फिर भी समझ में नहीं आ रहा तो आप बैक कीजिए, मैं अपने आप आपको समझाऊंगा। चलो बच्चों सर आपको अपने आप समझाते रहेंगे। क्या क्वेश्चन क्या दे रखा है? ए बी तथा सी की आय का अनुपात 3:7:4।
तथा इनके खर्चे का अनुपात कितना है, 4:3:5 है। यदि ए अपनी आय 14 से 2/7% का बचत करता है तो तीनों की बचत का अनुपात ज्ञात कीजिए। तीनों की बचत का अनुपात पूछा है, ए बी सी, क्या ए बी और सी, इनकम और एक्सपेंडिचर का रेशियो दे रखा है। किसका, इनकम और एक्सपेंडिचर का रेशियो दे रखा है। तो आय का रेशियो क्या दे रखा है, 3, 7 और 4, 3:7:4। एक्सपेंडिचर का कितना दे रखा है, 4, 3, 5, 3, 5, कितना दे रखा है, 4:3:5। निकालनी क्या अपने हम लोगों को, सेविंग। तो ए की सेविंग कितनी दे रखी है, कितनी है, 14 से 2/7, 7%। चलो बच्चों सोल्व करते हैं क्वेश्चन को सोल्व करेंगे तो क्या आएगा, सेविंग को इसको सोल्व करेंगे तो क्या आएगा इनका, 1/7। क्या आया, 1/7। 7 अगर इनकम है तो 1 सेविंग होगी, क्या, 1। तो एक्सपेंडिचर बटा इनकम का रेशियो क्या आएगा, एक्सपेंडिचर और इनकम का रेशियो क्या आएगा, एक्सपेंडिचर कितना आएगा, 7 में से 1 गया तो कितना आया, 6/7। कितना, 6/7। इनकम को हम x मान लेते हैं और एक्सपेंडिचर को y, क्या, x और y। तो इनकम और एक्सपेंडिचर का रेशियो किसके बराबर है, ए का रेशियो निकालेंगे तो क्या आएगा, 3x। एक्सपेंडिचर कितना है, 4y, और इनकम कितनी है, 3x। कितनी, 3x। तो y बटा x, x बटा y की वैल्यू क्या आएगी, x बटा y की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आएगा, कितनी आई, x बटा y की वैल्यू 28/18। कितनी आई, 28/18। चलो बच्चों सोल्व करते हैं, क्या आएगा, 28/18 सोल्व करेंगे तो क्या, 14/9। कितना आएगा इनका रेशियो, 14/9। x की वैल्यू कितनी आई, 14, और y की वैल्यू कितनी आई, 9। x और y की वैल्यू पुट कर देंगे, तो x और y की वैल्यू पुट करेंगे तो क्या आएगा, x की वैल्यू पुट करेंगे क्या, 42। कितना, एक्सपेंडिचर कितना है, 36। कितना आएगा, 98। y की कितना आएगा, 27। तो सेविंग निकालते, ए की सेविंग निकालेंगे, क्या करेंगे, इनकम माइनस एक्सपेंडिचर। इनकम कितनी है, 42, और एक्सपेंडिचर कितना है, 36। कितना, 36। तो क्या आया, 6। बी की इनकम कितनी है, 98, और एक्सपेंडिचर कितना है, 27। कितना, 27। तो सेविंग कितनी आएगी, 71। कितनी आएगी, 71। एक्स इनकम कितनी है, 56, 45। तो इनकी सेविंग कितनी आएगी, 11। तो सेविंग का रेशियो क्या है अपने पास, ए बी सी की सेविंग का रेशियो क्या आएगा, 6:71:11। कितना, 6:71:11। चलो बच्चों समझ में आ गया होगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों को दिया गया है, जैसे ए बी और सी की आय का अनुपात कितना है, 7:9:12 के अनुपात में, तथा उनका व्यय 8:9:15 के अनुपात में है। यदि अपनी आय का 1/4 भाग बचाता है, यदि ए अपनी आय का 1/4 भाग बचाता है तो ए बी सी की बचतों का अनुपात ज्ञात कीजिए। क्या पूछा है, ए बी सी की सेविंग का रेशियो पूछा है। तो क्या दे रखा है क्वेश्चन में, ए बी सी की इनकम कितनी दे रखी है, ए बी और सी, इनकम
और एक्सपेंडिचर का रेशियो दे रखा है। इनकम का कितना दे रखा है? 7:9:12। 7, 9 और 12। एक्सपेंडिचर का रेशियो क्या दे रखा है? क्या दे रखा है? 8:9:15। एक्सपेंडिचर का रेशियो क्या दे रखा है? 8:9:15। पूछा क्या है? सेविंग का रेशियो। क्या पूछा हम लोगों से? सेविंग का रेशियो पूछा है। तो ए की सेविंग कितनी दे रखी है हम लोगों को? सेविंग कितनी है? 1/4। 4 क्या है? इनकम। 1 क्या है? सेविंग। 1 क्या है? सेविंग। तो एक्सपेंडिचर बटा इनकम का रेशियो क्या आएगा? एक्सपेंडिचर और इनकम का रेशियो क्या आएगा? एक्सपेंडिचर खर्च कितना करता है? सेविंग। इनकम में से सेविंग घटा देंगे, क्या आएगा? एक्सपेंडिचर कितना आएगा? 3/4। कितना? 3/4। इनकम को x मान लेते हैं और एक्सपेंडिचर को y। x और y मान लेते हैं तो क्या आएगा? एक्सपेंडिचर कितना है? 8y। इनकम कितनी है? 7x। कितनी? 7x। तो y बटा x की वैल्यू क्या आएगी? क्या आएगी y बटा x की वैल्यू? 21/28। कितनी आई? 21/28 आई। चलो बच्चों, नहीं, 8 चौक 32। 21/32। चलो बच्चों, सोल्व करते हैं। आगे क्वेश्चन देखते हैं। 21/32। x और y की वैल्यू पुट कर देंगे। तो x की वैल्यू पुट करेंगे, x की वैल्यू पुट करेंगे तो क्या आएगा? 32 × 7। y की वैल्यू पुट करेंगे तो क्या आएगा? 21 × 8। कितने? 21 × 8। पूछा क्या है? सेविंग का रेशियो पूछा है। कितना? 224 में से कितना निकाल देंगे? 168। कितना? 168। तो कितना आएगा सेविंग? 56। कितना आएगा? 56। x की वैल्यू क्या है? 32 × 9। कितनी आएगी? 288। इनकम कितनी है? 288। तो सेविंग, एक्सपेंडिचर कितना होगा बच्चों? एक्सपेंडिचर कितना होगा? 189। कितना? 189। तो सेविंग कितनी आएगी? 99। कितनी आएगी? 99। इनकम कितनी है? 12 × 32। सी की इनकम कितनी है? 12 × 32। तो इनकम कितनी आएगी? 384। एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर कितना है इसका भी? सी का 15 × 21। कितना? 15 × 21। कितना आएगा? 315। तो सेविंग कितनी आई? 69। इसका रेशियो क्या आया? सेविंग का रेशियो क्या है? ए बी सी की सेविंग का रेशियो क्या आया? 56:99:69। कितना आएगा सेविंग का रेशियो? 56:99:69। चलो बच्चों, समझ में आ गया होगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है हम लोगों को? क्वेश्चन दिया गया है, यदि ए बी सी को 8400 प्राप्त होते हैं तो तथा वह इसके आपस में क्रमशः 6:8:7 के अनुपात में बांट लेते हैं, यदि उनकी बचत का अनुपात 3:2:4 है तथा बी ₹400 बचाता है तो क्रमशः ए बी सी के मध्य व्यय का अनुपात ज्ञात कीजिए। क्या पूछा है? एक्सपेंडिचर का रेशियो पूछा है। क्या दे रखा है? ए बी सी, इनका रेशियो क्या दे रखा है हम लोगों को?
क्या दे रखा है? 6:8:7। किसका रेशियो दे रखा है? इनकम का रेशियो दे रखा है। और उसके बाद में सेविंग का रेशियो क्या दे रखा है? सेविंग का रेशियो क्या दे रखा है हम लोगों को? क्या? 3:2:4। 2:4 दे रखा है। पूछा क्या है? एक्सपेंडिचर। क्या? एक्सपेंडिचर का रेशियो पूछा है। और इसमें क्या दे रखा है? टोटल कितना दे रखा है? इनकम का टोटल इनकम का रेशियो कितना है? कितना आएगा बच्चों? 6:8:7 है। तो इसमें क्या दे रखा है इनका? कितने रुपए टोटल कितने प्राप्त होते हैं? 8400। कितने? टोटल कितने प्राप्त होते हैं? 8400। चलो बच्चों आगे सोल्व करते हैं। तो क्या आएगा? टोटल रेशियो कितना है? 21। किसके बराबर है? 8400 के बराबर है। किसके बराबर है? 8400 के बराबर है। एक किसके बराबर आएगा? किसके? 400 के। एक किसके बराबर आएगा? 400 के। और बी का क्या दे रखा है? बी कितने रुपए बचाता है? 400 रुपए बचाता है। बी कितने रुपए? 2 बराबर कितने हैं? 400 रुपए बचाता है। तो एक की वैल्यू क्या आएगी? 200। कितनी आएगी? 200। तो एक इनकम, एक की वैल्यू क्या है? 400। तो 6 की वैल्यू क्या आएगी? 2400। 6 की वैल्यू क्या आएगी? 2400। बी की इनकम का रेशियो क्या है? 8। और एक की वैल्यू क्या दे रखी है? 400। तो 8 की वैल्यू क्या आएगी? 3200। सी एक की वैल्यू क्या है? 400। तो 7 की वैल्यू क्या आएगी? 2800। कितनी? 2800। सेविंग का दे रखा है। तो सेविंग में बी कितना बचाता है? 2। 400 बचाता है बी। तो एक की वैल्यू क्या है? 200। तो 3 की वैल्यू क्या आएगी? कितनी? 600। तो 2 की वैल्यू क्या है? 400। 4 की वैल्यू क्या आएगी? 800। 800। तो एक्सपेंडिचर का रेशियो पूछा है। क्या पूछा हम लोगों से? एक्सपेंडिचर का रेशियो क्या होगा? किसका? एक्सपेंडिचर का रेशियो पूछा है। तो इनकम माइनस सेविंग कर देंगे, क्या आएगा? एक्सपेंडिचर आ जाएगा। तो एक्सपेंडिचर का रेशियो क्या आएगा? 1800 रेशियो 2800 रेशियो 2000। कितना? 1800 रेशियो 2800 रेशियो 2000। 0 से 0 कैंसिल आउट हो गए। तो किससे कैंसिल आउट हो रहे हैं? 2 से। कितने? 9:14:10। कितना आएगा इनका रेशियो? 9:14:10। चलो बच्चों पूछा क्या था हम लोगों से? एक्सपेंडिचर का रेशियो पूछा था। तो एक्सपेंडिचर का रेशियो क्या आएगा? 9:14:10। चलो बच्चों समझ में आ गया होगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है हम लोगों को? कोई व्यक्ति अपनी आय का 75% भाग खर्च करता है। उनकी आय 20% बढ़ जाती है और उनका खर्च भी 10% बढ़ जाता है। तो बताइए उनकी बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? उनकी सेविंग में कितने % की वृद्धि हुई है, ये पूछा है हम लोगों से। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। चलो क्वेश्चन क्या दे रखा है? एक व्यक्ति अपनी आय का 75% भाग खर्च करता है। इनकम और एक्सपेंडिचर मान लेते हैं ओल्ड और न्यू। पहले कितनी इनकम थी? 100। तो कितने % बढ़ जाती है? 20%। तो कितनी हो जाती है? 120। न्यू की इनकम कितनी हो जाती है? 120। इसमें कितना % खर्च कर देता है? 75%। कितना खर्च कर देता है? 75। 75% खर्च कर देता है। और पूछा क्या आगे क्वेश्चन में? क्या दे रखा है? अपने उनका खर्च भी 10% बढ़ जाता है। कितना बढ़ जाता है? 10% बढ़ जाता है। इनकम कितनी बढ़ी थी? 20%। खर्च कितना बढ़ जाता है? 10%। तो 10% निकालने के लिए क्या करेंगे? 1/10 से 7/7 75 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आएगा? 7.5।
कितना बढ़ जाता है? 7.5 बढ़ जाता है। तो टोटल कितना हो जाएगा? 82.5। कितना होता है? कितना खर्च करता है? 82.5 रुपए खर्च करता है। ये 100 में से 75 रुपए खर्च करता है। तो इनकी बचत कितनी आएगी? सेविंग कितनी है इसकी? 25। कितनी? 25। इसकी सेविंग कितनी आएगी? न्यू की सेविंग कितनी है? 37.5। कितनी? 37.5। पूछा क्या है? कितनी ज्यादा बचत करता है? कितनी ज्यादा बचत करता है दोस्तों? कितनी करता है? 12.5। कितनी करता है? 12.5 करता है। किस पे करता है? 25 पे। किस पे? 25 पे। परसेंट में पूछा है तो क्या करें? परसेंट में पूछा है तो कितना कितना परसेंट ज्यादा बचाता है? 50%। कितनी? 50% ज्यादा। चलो बच्चों, सोल्व करते हैं आगे। समझ में आ गया होगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है हम लोगों को? जैसे क्वेश्चन दे रखा है, कोई व्यक्ति अपनी आय का 80% खर्च करता है। निर्वाह खर्च में वृद्धि होने के कारण उनके खर्च में 37 से 1/2% की वृद्धि होती है तथा उनकी आय में 16 से 2/3 की वृद्धि होती है। उस व्यक्ति की वर्तमान बचत कितनी है? वर्तमान बचत होती है, वर्तमान में जो सेविंग है वो पूछिए। पुरानी कितनी है? इनकम, ओल्ड इनकम और प्रेजेंट इनकम और एक्सपेंडिचर। क्वेश्चन में क्या दे रखा है? उनकी आय में 16 से 2/3 की वृद्धि हो जाती है। कितने की वृद्धि हो जाती है? ये 16 से 2/3 की वृद्धि हो जाती है। 16 से 2/3 की वृद्धि हो जाती है। ठीक है बच्चों, तो इनका वो कितना आएगा? इसको सोल्व करेंगे तो क्या आएगा? 1/6। कितने परसेंट की वृद्धि हुई है? कितनी वृद्धि हुई है? 7। कितने पे? 6 पे 7 की वृद्धि होती है। तो क्या है रेशियो? 6:7। मान लेते हैं ये 600 है, ये 700 है। कितना? मान लेते हैं ये 600 है और ये 700 है, ताकि हम लोगों को सोल्व करने में आसानी हो। चलो बच्चों, आगे देखते हैं। इस क्वेश्चन में आगे क्या दे रखा है हम लोगों को? कितना खर्च कर देता है? ये 80% खर्च कर देता है। कितना? 80%। 600 का 80% कितना होता है बच्चों? 480। कितना? 480। चलो बच्चों, आगे क्वेश्चन में क्या दे रखा है हम लोगों को? क्वेश्चन में दे रखा है खर्च में 37 से 1/2 की वृद्धि हो जाती है। कितनी? 37 से 1/2 की वृद्धि हो जाती है। इसमें 37 से 1/2% की वृद्धि हो जाती है। उसके बाद में खर्च कितना आता है? इसके वृद्धि करने के बाद में कि क्या आएगा? 3/8। 480 इंटू 3/8। तो सोल्व करेंगे तो क्या आएगा? 660। 660। 660। सेविंग कितनी सेविंग करता है? ये सेविंग कितनी करता है? 120। ये प्रेजेंट में सेविंग कितनी करता है? 40। कितनी? 40। कितने में से? 700 में से। परसेंटेज में निकालने के लिए क्या करेंगे? 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया। 40/7। कितना? 40/7। इसको सोल्व करेंगे तो क्या आएगा? 5 से 5/7%। कितना है इनका? कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? 5 से 5/7% की वृद्धि हुई है। चलो बच्चों, समझ में आ गया होगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या दे रखा है? किसी व्यक्ति की मासिक आय कितनी? 13,500 थी।
तथा वे खर्च कितना था, 9,000 था। अगले वर्ष उनकी 14% बढ़ गई और वे आय 14% बढ़ गई है और वे खर्चा कितना 7% बढ़ गया, तो उसकी बचत की प्रतिशत वृद्धि हुई थी। कितने परसेंट की वृद्धि हुई है बचत में, सेविंग में कितने परसेंट की वृद्धि हुई है, ये पूछा है हम लोगों से। स्टार्टिंग में इनकम कितनी थी और प्रेजेंट, ओल्ड पुरानी इनकम कितनी, पहले इनकम कितनी थी 13,500, कितनी 13,500 थी। उसके बाद में कितने, और एक्सपेंडिचर खर्चा कितना था 9,000 रुपये, कितना 9,000, कितना था 9,000 रुपये था। उसके बाद में क्या है, कितने परसेंट की वृद्धि हो जाती है इसमें, इनकम में कितने परसेंट की वृद्धि होती है, 14% की वृद्धि हो जाती है। कितना 14% की वृद्धि हो जाती है। तो 14% की वृद्धि होती है तो क्या आएगा, 14% की वृद्धि करेंगे तो क्या आएगा, 13,500 में 14% की वृद्धि होती है तो 10% कितना आता है 1,350 और 4% कितना होता है 540। तो इसको सोल्व करेंगे तो क्या आएगा 15,390। प्रेजेंट में इनकम कितनी होगी 15,390। चलो बच्चों समझ में आ गया होगा। आगे आगे देखते हैं। इसमें एक्सपेंडिचर खर्चे में कितने परसेंट की वृद्धि होती है, कितने की 7% की वृद्धि हो जाती है, वृद्धि होती है तो कितना होता है 9,630, कितना 9,630, 9,630। तो सेविंग कितनी आएगी, 9,630 की वृद्धि 30 हो जाता है एक्सपेंडिचर खर्चा, तो सेविंग पूछा है। सेविंग, इसकी सेविंग कितनी आएगी 4500। पहले सेविंग कितनी करता था 4500 और अब सेविंग कितनी करता है 5760। कितनी करता है 5760। कितनी ज्यादा करता है इससे, कितनी ज्यादा करता है 1260। कितनी 1260। चलो बच्चों क्या किस पे करता है 1260 ज्यादा, 4500 पे। किस पे 1260 किस पे करता है ज्यादा, 4500 पे। परसेंटेज में निकालने के लिए क्या करते हैं 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 से 0, 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा। इसको सोल्व करेंगे तो क्या आएगा 28%। कितना 28%। चलो बच्चों समझ में आ गया होगा आपको। थैंक यू सो मच। आगे नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।